सबसे ज्यादा उठता है ये दिवाली के बाद से। दिवाली के बाद ये एक त्योहार हो गया, फेस्टिवल हो गया है क्रेजी, कि नवंबर से लेके फरवरी तक बहुत चलता है, फिर भूल जाते हैं लोग। बढ़िया। हाँ, अच्छा क्योंकि विंटर्स में ही ज्यादा पोल्यूशन होता है ना, हवा नहीं चलती है तो वो हाँ, एक्यूमुलेट हो जाता है। डेंस हो जाती है तो वो हैवीनेस आ जाती है, तो वो सेटल नहीं हो पाते हैं। हाँ, और हवा भी नहीं होती है तो वो उसको डिस्पर्स कर सके वो भी नहीं होता ना। ऊपर से त्योहार होते हैं और कंस्ट्रक्शन भी ज्यादातर उसी टाइम होता है। यार ये मैं अभी उसका नाम सुना है, क्रेजी तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का। हाँ हाँ, सुना है। कहते हैं ना कि तुगलकिया फरमान दे दिया, तो शायद उसने कैपिटल्स मूव करी थी दिल्ली से तुगलकाबाद, शायद महाराष्ट्र में। नहीं नहीं नहीं, तो उसमें, तुगलकाबाद नहीं, दौलताबाद। हाँ सॉरी, दौलताबाद। तो विलियम डेरिम्पल है ना हिस्टोरियन, तो उसका मैं नेशनल उसकी बुक पढ़ी है आपने? बुक उसकी है गोल्डन रूट, क्या नाम है, गोल्डन रूट है ना, ऐसा नाम है कुछ। एक तो गोल्डन रोड है और भी है एक, उसका एक और था। वो बुक मैंने पढ़ी हुई है, वो काफी अच्छा। हाँ, बोले यार बोले आप। उसका मैं एक देख रहा था नेशनल ज्योग्राफिक पे, तो वो थोड़ा सनकी किस्म का आदमी था। इब्न बतूता का नाम सुना होगा आपने, इब्न बतूता। तो जी हाँ, उसने जी लिखा है हाँ। अपनी किताब में कि जब इसने कैपिटल मूव करी, तो सबको, दिल्ली के सारे लोगों को बोला कि साला एक नहीं दिखना चाहिए घर में, सब पैदल निकलो, सबको पैदल वहां भेजा। तो सब पैदल निकल लिए। फिर उसको खबर मिली कि दो भाई हैं, एक अंधा था और एक थोड़ा मेंटली अनस्टेबल था, वो नहीं निकले हैं। तो ये इतना क्रूअल था ये, कि इसने जो मेंटली चैलेंज था उसको तो किले के ऊपर से फेंकवा दिया नीचे, और निखिल जो अंधा था व्यक्ति, उसको घोड़ों के पीछे बंधवाया और खींचते हुए 1000 किलोमीटर वहां तक ले गए, रोड पे। रोड क्या है उस पे, मैदान पे। और जब तक उसकी बॉडी पहुंची, खाली उसका पैर बचा था बंधा हुआ, वो आधे ही घिसट गया पूरा, अंधा वाला व्यक्ति। और ये इब्न बतूता ने बताया था। फिर इब्न बतूता को डाउट हुआ कि साला मैं गलत आदमी के पास हूं, तो वो बहाना बना के निकल गया वहां से, गायब ही हो गया वहां से। तो वो तो पूरा फेलियर ही था ना, उसने बहुत सारी चीजें की थी, उसने टोकन करेंसी की थी। अच्छा, उसने गवर्नर भाई एक बात बताइए, वो तिवारी के देखा नहीं, बोल रहा कुछ कर रहे थे, वीर क्या क्या नाम है उनका? बोल रहा हूँ, आप कुछ इब्न बोल रहे हो? बतूता चालू था, रिक्स नहीं लिया, ये बोल। हाँ बिल्कुल। वो वाला आप एपिसोड देखिएगा। वो एक्चुअली क्या है ना, वो इब्न बतूता को लगा साला मेरा ही नेक्स्ट नंबर है, कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला मेरे पे, भाग लो पहले ही। हाँ निखिल बोलो। कि अमित तिवारी से आपका डिबेट देखे थे हम, तभी उधर नीचे ही थे प्राइवेट चैट में, तो लिख रहे थे ना कि वो बोलने नहीं दे रहा था आपको, ठीक है? तो उसने एक बुक का रेफरेंस से दिखाया था कि वीर सावरकर मतलब रेप को वो कर रहे थे, मतलब कि वो अगर कर रहे थे तुम भी करो, मतलब उस टाइम पे आप दिखाया था ना। तो उसके बाद आप कुछ बोल रहे थे लेकिन वो बोलने नहीं दिया आपको, तो बताइए तो क्या भाई आप करने वाले थे? उसके बाद मैं अगले दिन गया, मैंने बोला अमित तिवारी जी को बुलाओ, तो उन्होंने वो डिक्लाइन कर दिया था, मतलब नहीं मैंने बोला दिखाओ ना, बात करते हैं ना। लेकिन मैंने वहां पे शायद आंसर दिया था, मैंने किताब दिखाई थी वीर सावरकर की, मैं नाम बोल रहा हूं। तो उसमें क्या होता है ना, यार ये गोवा के गवर्नर होते हैं या कोई होते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें शिवाजी क्या करते हैं, कोई मुस्लिम लेडी होंगी, उनको छोड़ देते हैं वापस, है ना, ये होता है इंसिडेंट। तो सावरकर ये बोल रहे होते हैं कि क्या शिवाजी को उन महिलाओं की याद नहीं आई, अब यार यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोलूंगा नहीं, जिनको इन्वेडर्स ने वो सब करा था, मतलब उनकी चीखें याद नहीं आई। तो उन्होंने आगे एक लाइन बोली, अगर उनके साथ भी ऐसा कर दिया जाता तो उनकी सामने से हिम्मत ना होती रेप करने की। समझे मेरा पॉइंट? ओके, समझ गया। आप समझे मेरा पॉइंट? तो मैं ये वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने रेप का नहीं बोला है, उन्होंने बोला कि अगर उनको भी ये डर दिखाया जाता कि तुम्हारी महिलाओं के साथ भी हो सकता है, तो वो लोग ऐसा नहीं करते। उनका ये पॉइंट था, उन्होंने ये नहीं बोला कि रेप कर देना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, वर्ड ट्विस्ट करके उन्होंने बोला कि रेप कर दो। ये चेरी पिकिंग करते हैं ये साले। तब मेरे को लग रहा था ऐसा कोई तो नहीं, क्यों नहीं बोलेगा जैसा वो दिखाना चाह रहा था। ये मेरे पास अभी मार्क है, चलो मैं इसको अभी देखता हूँ, मैं पुरानी पीडीएफ में, एक मिनट आप लोग बात करो। नहीं वो ठीक है, वो मैं मान गया वो, बट वही है, वो अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ना। वो बोलेंगे कि मैं 10 मिनट बोलूंगा, उसके बाद तुमको बोलने दिया जाएगा, बट आप जैसे ही बोलने लगोगे फिर वो टोकेंगे आपको बीच बीच में, ठीक है? भाई लेकिन मैं निखिल कोई ना कोई टेक्निक लगा के अपने लिए टाइम बाय जरूर कर लेता था कि मैं बोल पाऊं। हाँ वो मैं देखता था। मजा आता था वहां पर। कोई ढंग के 2-3 लोग आते थे पढ़े लिखे, ठीक है, तो जिनको देखने में मजा आता। आप आते एक राम राज्य करके आता था, ठीक है, वो भी उनको बजाता था।
तो ये बढ़िया कौन है भाई? लगता। समीर, क्या नाम है इसका? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर 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 स्ट्रेंजर, ये कोई अपना ही आदमी लग रहा है मुझे। कौन है हाँ स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर भाई बोले। है? ओ पहचान गया मैं, ये तो ब्रदरहुड के साथ क्या था। निखिल भाई? हाँ पहचान गया तुम्हारा रोबोटिक चलो वॉइस। हंसो मेरे भाई, हंसो। अरे यार क्यों हंसा रहे हो यार? कौन है मेरी भाई हंसी कौन है स्ट्रेंजर आवाज। ये? भाई, कैसे हो भाई? गिटारिस्ट? नहीं गिटारिस्ट नहीं है, दूसरा है ये। मैं गिटारिस्ट कोई नहीं है भाई, क्वेश्चन लेकिन पूछना है मैं क्या लोगों के स्ट्रेंजर गिटार भाई बजा बोले? देता हूँ। अरे मैं समझ गया कौन है यार, अब्बास भाई है भाई, जी अब्बास बोलिए भाई है। क्रेजी पॉपकॉर्न भाई, बोलिए क्रेजी पॉपकॉर्न भाई। नहीं वो नहीं है, वही है अरे क्या? नहीं अब्बास भाई अब्बास। नहीं नहीं है, ये अब्बास भी कोई नहीं। रोबोट वाला वॉइस का बंदा है, अलग ही है ये। अ, थोड़ा और बोले, थोड़ा और बोले, कुछ बोले स्ट्रेंजर भाई। भाई ईरान ईरान अच्छा है कि अमेरिका या इजराइल, स्ट्रेंजर भाई? हाँ नहीं ये तो है, मुस्लिम ही है। जी आपका नहीं, सवाल फिर से दोहराइए। ईरान अच्छा है, इजराइल अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है अभी करंट सिचुएशन में? भाई सबसे अच्छा तो युगांडा है। कौन? क्या है? युगांडा युगांडा, ये क्वेश्चन डॉज कर रहे हैं। अरे ये मुस्लिम है, मैं मिला हूँ इससे ब्रदरहुड के चैनल हम्म, पे, ये मुस्लिम है ये। जी बोला जी, था अब मैं मैं मुन्ना भाई भाई का निखिल चैनल और भाई से देखूंगा। मिल चुका हूँ, हमने चाय की हाँ गपशप करी थी, है ना निखिल भाई? हाँ एग्नोस्टिक भाई भी गपशप। था वहाँ गपशप तो पाकिस्तानी लोग बोलते हैं, कोई पाकिस्तानी है। पे। क्यों तुम इसके पीछे अरे पड़े यार हो बात यार? करो ना, कोई भी थानी हो। बात करो ना यार, कोई भी थानी हो, ये मुस्लिम है, ये है, वो है करके क्या है? क्या कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ पूछो पूछो। बात तो कर हम लोग लेना क्या? स्ट्रेंजर इतने भाई में पूछो, प्रेम सवाल से, और पूछो। क्या मैं करना है? मुस्लिम भाई को गालियां दे रहा हूँ, ठीक है? हम्म। मुस्लिम को गालियां दे रहा हूँ मैं, स्ट्रेंजर मुस्लिम थोड़ी ना है, तो क्यों इनको क्यों तुम मुस्लिम को गाली देगा? किस ऐसे लिए ही। देगा? नहीं, ऐसे क्या होता है? अरे ये ऐसी मुस्लिम ऐसी। पर्सन की बात कर रहा है, अरे मुस्लिम रिलीजन को नहीं, कोई मुस्लिम जिसका नाम हो, यूजर नेम। हाँ। अच्छा वो अच्छा अच्छा। बचा लिए गनर भाई। डिनर थैंक समझ यू। अगर गया, दे प्यारा समझ गया। प्यारी अरे समझ भाई मुस्लिम गई। नहीं है ये मुस्लिम नहीं है। अरे है भाई, ये है, ये बोला नहीं। था मुन्ना भाई का चैनल और देखूंगा तो मैं छोड़ दूंगा इस्लाम। मुन्ना भाई का ट्रांसलेशन देख के। हाँ निखिल भाई, सही सही पकड़े। और आवाज सही करो, अरे अब्बास प्रोसेसिंग में भाई है टाइम भाई, लगता आप है। पहचान करिए, अब्बास भाई यही है। नहीं अब्बास भाई नहीं है। अरे लगाओ कंफर्म है शो, अब्बास भाई है भाई है। अब्बास भाई है। अच्छा अब्बास बताओ, भाई बतख गाली दे दो। को निखिल एक सेकंड, ये डक्स को शूटिंग के लिए, पर्सनल शौक के लिए मारना अच्छी बात है बुरी, स्ट्रेंजर भाई? जी मैं पर्सनल शौक के लिए वहां तो फिर उसको अपना पता के खा भी जाता हूँ, अभी बताओ। ये अब्बास है भाई, अब्बास भाई है। अरे अब्बास भाई है अब्बास यार। भाई। मेरी यार गर्लफ्रेंड को मैंने मेरी कहा ना निखिल, मेरी पहले ही मेरे को लग रहा मेरी था, गर्लफ्रेंड पहले ही। को मेरी गर्लफ्रेंड को मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? देखिए, अगर अब्बास है तो आप कैसे बोलना अरे होगा? मुन्ना ये बताओ भाई, स्ट्रेंजर। अभी ये एज में आप गर्लफ्रेंड रखते हो क्या भाई? ये बताओ कि अब्बास नहीं इतना मैं बदमाश बताता क्यों हूँ है? कौन है, गलत है सब, गलत है रुको एक सब, मिनट मैं रुको। बताता हूँ कौन है, मैं बताऊं? बताऊं? बताओ। डीपर है, डीपर है, डीपर है। हम्म। अच्छा, मेरा डीपर नाम इतना बदल बदमाश क्यों देना है? अगर ये बताओ। डीपर नहीं अरे होगा। दीपक डीपर है दीपक भाई, नहीं है, दीपक नहीं है। दीपर नहीं है। डीपर है क्या? डीपर है नहीं क्या? डीपर को इतना नॉलेज नहीं है भाई, वो नहीं कर सकता देख इतना। लेना, डीपर है ना। कुछ कुछ क्रेजी बोलो तो तुमको, यार, ऐसे बोलो कुछ। बबीता जी की कसम है, बबीता जी की कसम है, तुम ऐसा ना बोलो। बबीता जी की दीपर नहीं। कसम कह रहा हूँ, डीपर है ये। अरे ये बल्कि बबीता जी से क्रेजी, याद आया, मैं तो कहता हूँ कि तुम ये उसको पपीता की कसम खिला दो। शेरखान भाई, ये बबीता जी को जानते हो ना? इसका बॉयफ्रेंड कौन था पहले, आपको पता है? कौन सा? वो एक मूवी है ना यार, बहुत ही अजीब सी, जिसमें सोनू निगम भी है, सनी देओल भी है, एक ओ सांप होता है जानी एक दुश्मन, इच्छाधारी। जानी जानी दुश्मन। दुश्मन। जानी उसमें जो दुश्मन। सांप है ना हाँ, उसका जो सांप है ना ओ वो उसका बॉयफ्रेंड था।
वो जो बाइक बन जाता है बाप जल्दी रे वो जल्दी। राक्षस ब- भाई मुझे जल्दी उसे डर बाइक बन लगता था बचपन से ही अब भी तुम बड़ा भाई कहाँ हुआ क्रेजी, अभी भी तुम बचपना में ही जी है। तो शेर खान भाई को भाई सच परेशान में मत वो करो उसका यार। बॉयफ्रेंड छी 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 क्या हाँ क्या चॉइस है इसकी भाई और कंप्लेन भी आई थी कि थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था। उसका अरे ग्रिप अरे स्ट्रेंथ अरे बहुत अच्छा है, उसका ग्रिप स्ट्रेंथ वो जो है। क्या क्या चीज? मुना भाई भी हंस रहा है, मुझे याद आ गया मुना भाई को। भाई लेकिन एक चीज है ना ये जेठालाल जैसे मतलब ओपनली सबको सारे लोग बच्चे देखते हैं ना जेठालाल ओपनली दिखा रहे हैं कि कैसे आप जो है मतलब चीट करो अपनी बीवी को कैसे आप किसी दूसरी लड़की के ऊपर शादीशुदा करके होके भी आप कैसे टाका लगा सकते हो पसंद करते हो उसको ओपनली चल रहा है अय्यर के पेशेंस को मानना पड़ेगा। तो मिस्टर भाई एक्स है सच में भाई 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 ओसो भाई। मैं भाई होता नया कैसे मैं हो नया होता खोला तो है, भाई नया खोले मिस्टर सेक्स। विनील भाई? मिस्टर सेक्स से क्या बात पक रहे करिए। हो? मैक्स भाई मिस्टर वेलकम, सेक्स, मैक्स वेलकम वेलकम। हाँ बोलो बोलो थैंक हाँ यू मिस्टर एक्स यार। ये कैसे हो क्रेजी मिस्टर एक्स भाई बढ़िया है भाई, आप बबीता जी पे क्रश लगाए हो। भाई कुछ वो भाई तो क्या करूँ ये खुद एक पपीता है। बचपन की क्रश है मेरी बबीता जी क्या क्रेजी करूँ ने अपनी भाभी का फोटो लगा दिए। ये यार ये अब्बास भाई कौन है क्यों पर ये चेंज करके आए हैं, ये वैसी आवाज मिलता जुलता है। क्रेजी नहीं डीपर की ऐसी आवाज नहीं है शायद नहीं है डीपर अरे ये डीपर नहीं है उसका अब्बास बोलने अब्बास का है, वो। अब्बास है। अरे इनने बोल दिया ना बतख को मार के वो भी खा भी जाएंगे, अब्बास भाई है, मुझे पता है। ये ससुरा बोलेगा तो समझ में आ जाएगा कि अब्बास भाई ससुरा यार बोलते हैं कल ना। कल वाली क्रेजी भाई बात सुनी थी यूबी भाई और मूसा भाई का, नहीं यार मैंने आपने ज्यादा सुना सुना था? नहीं था थोड़ा बहुत सुना सब अरे मैंने पूछा था कि भाई जो लिखा हुआ है वो फिजिकल है या नॉन फिजिकल, जो गॉड है। तो एक मूसा हाँ भाई हाँ थे, वो वो कह रहे मैंने थे कि देखा वो फिजिकल है। मैंने देखा तो मैंने बोला कि हाँ फिजिकल हाँ कैसे है, तो यूबी भाई का एक्सप्लेनेशन, वो जो नॉन फिजिकल आत्मा से नॉन फिजिकल चीजों का हम दीदार करेंगे। तो ये सुनने के बाद 2-3 बार अटैक आ गया मुझे, ये नहीं नॉन नहीं फिजिकल। तो मैंने बोला कि ये कैसे होता है भाई, नॉन फिजिकल चीजों से नॉन फिजिकल चीजें देखेंगे। तो उन्होंने जैसे पेन ड्राइव बस में डेटा स्टोर होता है ना, क्या क्या भाई, भाई मतलब कुछ भी अजब गजब बोलते तर्क होता पहाड़ों है, को मतलब चीजों को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या तर्क देते हैं यार ये लोग। स्ट्रेंजर भाई आपका म्यूट का बटन धड़क रहा है बहुत जोर से। अरे मैं तो अरे ये कर एक्स रहा हूँ। एक्स मुझे तो इनकी हाँ बोलो एक्सप्रेशन सुनने की मजा आती है, इनका एक्सप्रेशन सुनने की बहुत मजा आती है, जो समझाते हैं ना वो। यार मतलब मुनाफ अजीब भाई, ही होता है ये, मतलब एक होता है कि नॉर्मली लॉजिक से। अच्छा ये बताओ कि ये कहते हैं कि तुम लोग नहीं समझ सकते। अच्छा एक बात बताओ, ये कमाल की बात है, उन्होंने बोला कि जो ऊपर जन्नत में जो अल्लाह का दीदार होगा वो तुम नहीं समझ सकते हो, कोई भी नहीं समझ पाया। तो भाई जब कोई समझ नहीं पाया तो इनके पास अलग से कैसे समझने की क्षमता है। मतलब अजीब नहीं होता कि कोई नहीं समझ सकता और सामने वाला एक्सप्लेन भी कर रहा, मतलब ऐसे प्यारे तरीके से कि अच्छा ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे है, तो तुम नहीं समझ सकते। ये क्या था भाई। यार मैं ना अभी इंडियन ऑडिट टीम जो भी है ब्रदरहुड भाई उनकी स्ट्रीम पे देख रहा था तो उसमें अब्बास भाई भी थे और ब्रदरहुड भी थे और ये स्ट्रेंजर अलग से भी थे तो अगर ये अब्बास भाई है तो ये अलग से क्यों है फिर अरे ये कमेंट में रहने वाला बंदा है यार, मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं है, क्यों इसके पीछे पड़े हो यार, छोड़ दो, जाने दो, रहने दो बेचारे को। ये कोई अलग ही है। नितिन भाई आप हंसते हो भाई। रहने दो, हाँ रहने दो। असली आवाज से आओ ना भाई ताकि लोगों को अच्छा लगे। यार मुनाफ भाई, लेकिन कल जो एक क्वेश्चन मैंने भी पूछा था उसके मुझे 3 अलग आंसर मिले। देखो, अगर सही होगा तो आपको एक ही आंसर मिलेगा,
अगर जलेबी होगी तो फिर डिफरेंट टाइप की जलेबी मिलेगी ना, कि येलो मिलेगी, ऑरेंज मिलेगी, तो खाओ, मजे करो। नहीं मुन्ना भाई, मतलब सीरियसली अगर कोई सही में इंटरेस्टेड हो कि हाँ मुझे सही में इस्लाम में अगर दाखिल होना है या सोचना है, तो भाई वो परेशान हो जाएगा, कहाँ जाऊं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल परेशान हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा मुन्ना भाई, 4 की एक 64 है आयत, 4 की 64। मुन्ना भाई एक बार आप उनकी बताएंगे तौहीद क्या होता है, तौहीद अकॉर्डिंग टू यू। यार तौहीद कुरान शरीफ में वर्ड नहीं है, लेकिन ये लोग ने बनाया है तौहीद, उसको बोलते हैं कि भाई एक खुदा के ऊपर यकीन रखना, कि हर सब कुछ करना, सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज वो सिंगुलरिटी को जो मानना, उसको तौहीद कहा जाए। अच्छा, रहमत क्रेजी भाई दिखाना। किधर चले गए? बबीता जी का फोन आ गया क्या? क्रेजी भाई आ जाओ। अरे बबीता जी का फोन आएगा, अय्यर का आया फोन। मैंने एक बॉट दिया हिम्मत कैसे टेलीग्राम हुई? बॉट, वो ट्राई करने गया, आ रहा है थोड़ी देर में। अच्छा अय्यर और जेठालाल दोनों का फोन आया कि हिम्मत कैसे हुई तेरी। उठा कर हाँ ले बोलो गए गनर क्रेजी भाई। भाई को। हाँ, मुन्ना भाई, हाँ, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम भाई भाई, जी भाई वेलकम। अब नींद से उठ के आए हो क्या? तो मुन्ना क्या भाई, हाल है? तो एज पर तौहीद, जो जो रहमत दिखानी है या मर्सी देनी है, वो अल्लाह के अलावा कोई कर सकता है क्या? देखो रहम तो हम इंसान भी करते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड है, जितनी हमारी एबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है, बस ये फर्क है। नहीं, खासकर जब वो रहम अल्लाह से मांगा जा रहा हो, अल्लाह से मांगा तो फिर अल्लाह ही देगा ना, और कौन देगा? तो एक बार 464 खोलेंगे। कौन सी? 4 की 64। 4 की? हाँ जी, 4 की 64। 4 की 64। अच्छा वाहिद मिस्टर भाई, ये आपका कब का फोटो है, कब गए थे आप हज पे? मिस्टर एक्स भाई, हेलो मिस्टर एक्स कहाँ गए? मोना मिस्टर भाई एक्स गए। हाँ भाई अच्छा ये सुनो वाली ना मिस्टर एक्स, हाँ बताओ ठीक है बताओ। बात। हाँ मैं ये बताओ। बोल रहा हूँ, मैंने एक टेलीग्राम बॉट बनाया, ठीक है आप चेक करो तो कैसा है, बढ़िया लगेगा जी तो। ये वाली, हाँ जी। इसमें लिखा है, एंड वी डिड नॉट सेंड एनी अच्छा अच्छा। मैसेंजर to be obeyed by permission of Allah. And if when they wronged themselves, they had come to you, O Muhammad, and asked forgiveness of Allah, and messenger had given forgiveness for them, they would have found Allah accepting of repentance and merciful. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि if, जब उनसे गलती हुई, शायद ये कुछ लोगों की बात हो रही है, अगर वो प्रॉफिट साहब के पास आते और फिर अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगते और उसमें प्रॉफिट साहब फिर उनके बदले में फॉरगिवनेस मांगते, तो शायद अल्लाह उनकी रिपेंटेंस, मतलब उनके गलती को क्षमा कर देते। तो इसमें तो मतलब अल्लाह के अलावा और किसी को भी इंक्लूड करा जा रहा है। अनफुसहिम इज़ा ज़लमू वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतियु बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ा ज़लमू अनफुसहुम जाऊका अस्तगफिरुल्लाह व अस्तगफिरु लहुम। अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और उनको माफ़ कर देगा। अस्तगफिरु लहुम, फॉर देम। ओके, नहीं मोहम्मद का नाम ही नहीं है, मोहम्मद कहाँ से डाला इन्होंने? यहाँ ये तो ब्रैकेट में डाला हुआ मोहम्मद। देखो यहाँ आप अरबी में पढ़ो, गना आप तो थोड़ी बहुत पढ़ लेते हो ना। कोशिश करता हूं, उस दिन की कोशिश बड़ी खराब थी, बोला मुझे बाद में फीडबैक मिला। लहुम अल रसूलु वजदुल्लाह तव्वाबुर रहीम। तो जो रसूल होता है, देखो यहाँ ये फ़र्क करना है आपको, यहाँ अल रसूल लिखा है, ये दोनों के मायने अलग है। दोनों में ये सिर्फ रसूल है और यहाँ अल रसूल है, तो दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
ये आल रसूल जब भी आएगा इसमें सारे और मैसेंजर्स आ गए, जितने भी मैसेंजर्स हैं वो सबका आ गया, कोई भी हो सकता है उसमें। ये रसूल में आएगा, ये अल्लाह के मैसेज, ये मैसेजेस, ये फर्क आपको समझना है। लेकिन अगर मुना भाई कुछ मेरे ख्याल से कुछ तो ऐसे लोग जरूर होंगे जो इसका जो यहाँ पे ट्रांसलेशन है उसको मानते होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे लोग। मेजोरिटी मानते हैं, इतना कुछ फर्क नहीं है। देखो आप वो उसमें क्या होता है कि कोई अमुक लोग रसूल, जहाँ भी रसूल आएगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही समझते हो, वो फर्क नहीं कर पाते। लेकिन मुना भाई, इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑलमाइटी अल्लाह के जो काम है उसमें डायरेक्ट एक इंसान आ रहा है, क्योंकि आप बोलते हैं प्रॉफिट साहब भी इंसान होते हैं, तो वो इंसान का कैसे आ रहा है कनेक्शन बीच में? यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर रसूल भी आप ले लो ना, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि रसूल आपको समझाएंगे, आया था समझाएंगे, वो आयतों पे आप अमल करोगे तो आप पे रहम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मुना भाई, इसमें मैंने इब्न कतीर का भी कमेंट्री पढ़ी, तो शायद ऐसा कोई किस्सा आता है कि जब प्रॉफिट साहब हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है, तो उनके जो जगह होती है आफ्टर, जब वो बरियल होता है जहां पे, वहां पर भी जाके लोग इस तरह की दुआ करते थे, मतलब नहीं, गलत है वो गलत है। लेकिन मैं वो दिखा सकता हूँ आपको इब्न कतीर का स्टेटमेंट। नहीं सही है, वो लिखा होगा उन्होंने, लेकिन वो गलत है ना। इसमें तफसील दी होगी ना, इसमें पढ़ लेते हैं ना। देखो ना, वो आप जो सही किया, आप जो बात करो, हाँ। वो लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। नहीं, मैंने यार क्वेश्चन इसलिए पूछा मोना भाई, जैसे कि तौहीद को बहुत ही स्ट्रांग वो माना जाता है इस्लाम में। मैंने जब भी सुना है इस्लाम के बारे में, जब मुझे इस सब इंटरेस्ट नहीं था कि सब एक खुदा, मतलब एक अल्लाह, उसके अलावा कोई नहीं, किसी के पास थोड़ी भी पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम जो इंसान है, हमारे और ईश्वर के बीच कनेक्शन क्या है? हम प्रार्थना करते हैं, आप लोग वो करते हो, क्या बोलते हैं, जैसे आप रहमत मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके बीच हमारे यहाँ भी किसी की पावर नहीं है, हर चीज मीडियम है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि अगर प्रॉफिट साहब के थ्रू लिंक होता तो अल्लाह भी अपना डिसीजन चेंज कर लेते और मान लेते उनकी फॉरगिवनेस को, तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आप जब इनसे पूछो तो यही बात करते हैं लोग, ऐसा ही बोलेंगे वो तो मीडियम है, हम तो अल्लाह से मांग दे लेते, तो मीडियम है, हम दुआ करना बोल रहे हैं। लेकिन वो दुआ कैसे कर सकते हैं? जो आदमी दुनिया में, ये खत्म हो गया बस। नहीं, लेकिन मुना भाई वहां पे डिफरेंस ये आ रहा है, वहां पे इंग्लिश आप पढ़ो, इंग्लिश का मैं बता रहा हूं, इफ मतलब अल्लाह बोल रहे हैं इफ प्रॉफिट साहब वाज इन्वॉल्व, तब मैं उनको क्षमा कर देता। मतलब वहां पे मीडियम नहीं, वहां पे एक कंडीशन बन रहे हैं। तो वहां पे अल्लाह ताला, मैं वही कह रहा था, वहां मैसेंजर की बात ही नहीं हो रही है, वहां लिखा नहीं है। देखो क्या कह रहा आपको, कहाँ चले, कौन सी याद नंबर था यार, नंबर कौन सा था? 64 64। देखो आप ये ब्रेकर के बिना पढ़ो, ये ब्रेकर मत पढ़ो, ये उनकी ओपिनियन है। ओके, एंड वी डू नॉट सेंड एनी मैसेंजर एक्सेप्ट टू बी ओबेड बाय परमिशन ऑफ अल्लाह। अब आप ओबे किसको कर रहे हो? आप कमांड को ओबे करोगे ना, जो भी कमांड होगा। ओके ना जी जी, ओके। एंड इफ व्हेन दे रॉन्ग देमसेल्व्स, तो वो कमांड को गलत समझेंगे या अपना इंटरप्रिटेशन करके अपने तरीके से मानेंगे। दे हैड कम टू यू, अब ये किसको कहा जा रहा है? ये पढ़ने वालों को कहा जा रहा है। कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अभी हम पढ़ने बैठे तो हमको कहा जा रहा है, वो नहीं है नबी। कम टू यू एंड आस्क फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह एंड मैसेंजर, आस्क फजाउका फस्तगफिरु अल्लाह वस्तगफिरु लहुम। अब देखो अस्तगफिरु लहुम यहाँ लिखा है सिर्फ, अस्तगफिरु लहुम यानी उनको माफ कर दिया। आज फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह, ये सही है, फस्तगफिरु लहुम अल्लाह एंड मैसेंजर हेड आस्क, या भैया ये इन्होंने ऐड कर दिया, या मैसेंजर आज नहीं लिखा, अस्तगफिरु लहुम और रसूल वजदू। उसके बाद फिर आगे यहाँ लिखा वजदू अल्लाह, तो तुम पाओगे अल्लाह के मैसेज में तुम पाओगे, या तो वजदू अल्लाह तौबा, या तुम पाओगे कि अल्लाह गफूर रहीम है, तौबा करने वाला है। You found Allah accepting the repentance and merciful.
यानी अगर आप कोई गलती कर रहे हो ना, आपने इरादा कर लिया कि मैं अब ये नेक्स्ट टाइम मेरे से गलती हो गई, और आप कनेक्ट करोगे, गफरा का मतलब होता है कनेक्ट कनेक्ट करना अल्लाह से, दुआ करनी, जो भी हो रहा हो। तो जब आप माफ़ी मांग लोगे ना, आप एक नियत कर लोगे नेक्स्ट टाइम में नहीं करूँगा, तो फिर आप पाओगे कि आपको मर्सी हो गई। लेकिन वो गलती आप फिर दोबारा करोगे तो फिर मर्सी नहीं होगी। मुन्ना भाई देखिए, आपने जो समझाया वो ठीक है, लेकिन आपने बोला है कि इसको मानने वाले भी लोग हैं। तो अगर कोई इसको मानने वाला है तो यहाँ पे सिर्फ मीडियम नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन ठीक है तो आप खुद देखें यहाँ पे क्या लिखा है, एंड वी डिड नॉट सेंड एनी मैसेंजर एक्सेप्ट टू बी ओबेड बाय परमिशन ऑफ अल्लाह एंड इफ, ये बहुत बड़ी चीज है, एंड इफ व्हेन दे रॉन्ग देमसेल्फ दे हैड कम टू यू, मतलब अगर वो आपके पास आए होते प्रॉफिट साहब और आपसे बात करी होती इस रहमत की, तब मैं अपना डिसीजन चेंज कर देता और उनको माफ कर देता। तो यहाँ पे मीडियम की कंडीशन बन गई है। नहीं तो किससे मांग रहे हैं आप? देखो ना, एंड आस्क अल्लाह ऑफ अल्लाह, फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह। एंड इफ व्हेन दे रॉन्ग देमसेल्फ, मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं इस वाले की। हाँ, इसमें जो लिखा है, मैं ट्रांसफर बता रहा हूँ ना, एंड आस्क फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह। एंड उसके आगे भी तो है, उसके आगे भी तो है, एंड द मैसेंजर हैड आस्क्ड फॉरगिवनेस फॉर देम। आप देखो ना, यहाँ मैं आपको वही कह रहा हूँ ना। हाँ, यहाँ अस्तगफिरुल लहुम और रसूल है ना। तो अब जो भी यहाँ देखो नाम, यहाँ रसूल रसूल जो भी रसूल जो होगा, रसूल आपको ये समझना है, रसूल अल्लाह ने लिखा, रसूल लिखा है। रसूल मतलब जो कोई भी आपको पैगाम देने वाला, जो भी अल्लाह की आदत समझा जाए। अगर मैं आप कोई भी जिंदा कोई उसके लिए दुआ करेगा, आप बोलो मेरे लिए दुआ करो, मैं दुआ करूंगा, तो आप पाओगे कि भाई अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अगर आप यहाँ मानो कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की बात करो, तो उस टाइम पे उनके लिए सही है जो लोग उनको कह रहे थे दुआ करने का, ओके ना। लेकिन अभी कौन होगा? जो भी बंदा आपको पैगाम अल्लाह की आयतें बता रहा है, अल्लाह की आयतें फॉलो करने का कह रहा है, तुती बेज दिल्ला। तो अच्छा मुन्ना भाई, ये हमेशा आपको ये समझना देगा, आपको ये समझना गन्नर, ये जो बुक है ना, ये फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल प्लेसेस, हर जगह के लिए, हर टाइम के लिए किताब है, कयामत तक, ओके। तो जब अभी आप पढ़ने बैठे हो तो आपसे बात हो रही है। ये जैसे हम ईमेल में बात करते हैं ना, आदमी से ना हम बात करते हैं, ईमेल से बात करते हैं। तो जब आप ईमेल पढ़ोगे तो आपकी बात हो, यू जब आएगा यू, तो पढ़ने वालों को कहा जाता है यू, पहले आपका नाम लिखा होगा फर्स्ट में, उसके बाद फिर यू करके बात होगी। तो बंदा तो आपको सामने नहीं है, लेकिन आप ईमेल से समझ रहे हो। तो इसी तरह हम लोग ये मानते हैं कि अल्लाह ताला हय्यु कय्यूम है, अल्लाह ताला जिंदा है, ओके, वो इटरनल है। तो वो हमसे ये किताब के थ्रू बात कर रहा है, इसलिए इस तरह से लिखा गया है कि वो हमसे बात कर रहा है। अच्छा मुन्ना भाई, इसकी जो नेक्स्ट वाली आयत है उसमें तो इससे भी ज्यादा वो है कि पूरा डेलीगेट कर दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट साहब को। आप देखिए, पढ़िए, बट नो बाय योर लॉर्ड दे विल नॉट ट्रूली बिलीव अंटिल दे मेक यू, ब्रैकेट में आया है लेकिन आया है, ओ मोहम्मद जज कंसर्निंग दैट ओवर विच दे डिस्प्यूट अमंग देमसेल्व्स एंड दे फाइंड विद इन देमसेल्व्स नो डिस्कम्फर्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव जज्ड एंड सबमिट इन फुल विलिंग सबमिशन। तो मतलब हाँ, अगर इस ट्रांसलेशन को माना, हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसलेशन सही है। लेकिन मेन क्या, अभी तो समझना कैसा, देखो आप पढ़ने बैठे हो ना, तो ये आप पे बात हो रही है। तो आप देखो स्ट्रीम में होता है नहीं ये आपके सामने प्रैक्टिकल में आपको एग्जांपल लेता हूँ। देखो कितनी सही बात लिखी हुई है। अभी स्ट्रीम में देखो आप, जब मैं समझाता हूँ किसी जो हमारे दूसरे ग्रुप के मुसलमान आते हैं उनको समझाता हूँ, तो वो लोग नहीं मानते जब तक वो लोग जब वो लोग कंफर्ट होते हैं तभी मानते हैं। अगर जब तक उनको डिस्कम्फर्ट लगेगा तो वो लोग नहीं मानेंगे। उसके बिना वो आगे बात ही नहीं, मानते ही नहीं। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पर। सजरा का मतलब क्या? सजरा का मतलब होता है कंफ्यूज, फीमा बैनहुमा,
वो लोग के बीच में कंफ्यूजिंग फीमा सजरा जो कंफ्यूज होता है सुम्मा लेजदुफी अनफसुम, तो उनके बीच में यहाँ लिखा ना which they dispute among themselves and find with themselves to know no discomfort for what you have judged and submit in full submission। तो ये हमेशा बात होती है, आज भी होती है। या तो आप, ये हमारे इंसान की फितरत है ना, आप देखो ना, आप इवन आप सनातनी है, आप उसको कोई बात समझा रहे तो पहले सोचेगा, उसको कंफर्ट होगी तो मानेगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगी तो नहीं मानेगा। तो जो लोग कंफ्यूजिंग की हालत में है, जो असमंजस में है, जो स्टेट फास्ट नहीं है, तो लोग नहीं मानते, उनको डाउट रहता है। नहीं, मेरा ये कहना है मुन्ना भाई, अगर मान लीजिए इसको ट्रेडिशनल का मतलब समझा जाए तो ये फिर बात आप मुझे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, तौहीद के कंसेप्ट के थोड़ा अगेंस्ट नहीं जाएगी ये बात? बिल्कुल जाएगी। तो बस ये मुझे समझ रहा है। जहां भी आपने किसी को मिला है, आपके और अल्लाह के बीच में किसी को इंसान एक पॉइंट, जैसे कि मुन्ना भाई, जैसे कि कुछ लोग आते हैं हमारे पाकिस्तान से भाई बहन, वो आके हमको मूर्ति पूजा के लिए इसलिए अटैक करते हैं कि हम उसको मीडियम मान रहे हैं, हम तो उसको परब्रह्म मान भी नहीं रहे, हम तो बस बोल रहे हैं कि हम देख के सही है। तो जब उनके हाथ जोड़ के हम खाली परब्रह्म को अपने मन में रख रहे हैं, देख मूर्ति की तरफ रहे, तो उनको इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर इस ट्रांसलेशन को सही माना जाए, यहाँ पे तो पूरा एक व्यक्ति को पूरा वो दे दिया गया है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर ये कैसे डिफरेंट है? गन्ना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, जब उनको हम पकड़ते नहीं कि भाई आप ये गलत कर रहे, तो उनका जवाब क्या होता है? जवाब देते ना कि भाई हम तो मीडियम रखते हैं, हम तो मानते हैं अल्लाह से ही, तो भी यही बोलते हैं। नहीं तो ज्यादातर यार, और मुन्ना भाई पता है, ज्यादातर वो मूर्ति पूजा पे वही क्वेश्चन उठाते हैं जो इस ट्रांसलेशन